फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे HTML के बेसिक टैग्स। प्रीवियस क्लास में हमने तीन चीज़ ऑलरेडी ब्रीफ कर लिया है, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। तो आज हम HTML के टैग्स लगाना सीखेंगे जो बेसिक टैग्स हैं हमारे। नंबर 1 पे है डॉक टाइप HTML, जो कि हेडिंग में हम देते ही हैं। और बाकी फिर उसके बाद HTML हमारी बॉडी स्टार्ट होती है हेडिंग। हेडिंग से मतलब हमारा टाइटल टैग हमारा हेडिंग में आता है। और टाइटल टैग किस तरीके से देते हैं, कोडिंग विंडो में चलते हैं। इसके बाद हम बॉडी टैग हो गया, और जो हेडिंग टैग्स होते हैं ये नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक रहते हैं। हेडिंग टैग का जो फॉन्ट साइज होता है सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ते चलेंगे, हेडिंग टैग 2, हेडिंग टैग 3, जिस तरीके से आगे नंबर बढ़ते जाएंगे आपका फॉन्ट साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है। अब आपका पैराग्राफ टैग से क्या होता है, आपका जो भी हम उसके बीच में टैग्स लिखेंगे एज ए पैराग्राफ ट्रीट होगा। लिंक टैग से मतलब जो भी हम, जैसे सपोज करो कोई वेबसाइट है, हमें उसका लिंक देना है अपने पेज के अंदर। तो ये कुछ ये बेसिक टैग्स हैं। तो अब हम कोडिंग विंडो की तरफ चलते हैं, तो वहाँ इसको हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो हम आप अगर कोडिंग वगैरह करते हैं तो आप नोटपैड प्लस प्लस ज़रूर इंस्टॉल कर लिए, ताकि आपको कोडिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। ठीक है, मैंने इसका थोड़ा सा कुछ कोडिंग पार्ट कर लिया है। ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक टाइप HTML ये टाइप कर लेते हैं। फिर उसके बाद कोई भी टैग अगर ओपन करते हैं, जैसे HTML टैग हमने ओपन किया है तो उसको देखो नीचे यहाँ पे अपने क्लोज भी किया है। इसके बाद हमारा हेडिंग टैग, ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है कि कभी भी हम कुछ भी HTML का कभी भी टैग लगाएंगे तो ये सारे टैग मिनिमम लगेंगे लगेंगे। ठीक है। तो ये है। फिर हेडिंग टैग के अंदर हम क्या लेते हैं, टाइटल लेते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसमें लिख दिया जैसे फर्स्ट माय फर्स्ट वेब पेज करके लिख दिया। ठीक है। इसके बाद वेलकम टू अवर माय फर्स्ट वेबसाइट, ये हमने फर्स्ट हेडिंग बना लिया। तो इसी को हम जैसे छः हेडिंग बना लेते हैं इसी की। ये हमने कॉपी किया, इसको 6 बार कॉपी करते हैं तो इसका इफेक्ट भी पता लग जाएगा। ठीक है। तो हेडिंग टैग यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हेडिंग टैग 2 हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये हेडिंग टैग 2 हमने बंद कर दिया। ये हेडिंग टैग 3, ये हेडिंग टैग 3 हमने यहाँ बंद कर दिया। ये हेडिंग टैग 4 हो गया हमारा, ये हेडिंग टैग 4 हमने यहाँ बंद कर दिया। ठीक है। हेडिंग टैग 5, हेडिंग टैग 5 हमने यहाँ बंद कर दिया। ठीक है। फिर हमने किया हेडिंग टैग 6 करने के बाद हम इसको यहाँ बंद भी कर देते हैं। टोटल हमने 6 हेडिंग टैग लगा दें। अब इनको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया, और इसका जो है हम चलते हैं इसके आउटपुट में चलते हैं। ठीक है। आउटपुट देखते हैं इसका किस तरीके का आएगा। जहाँ हमने इसकी कोडिंग करी है तो वहीं पे इसका एक पेज भी सेव किया हुआ है हमने। ये हमने किया हुआ है वेबसाइट पेज के अंदर किया हुआ है। यहाँ पे इसको हम गूगल क्रोम में रन करके देखते हैं। ठीक है। आप देखोगे जैसे जैसे हेडिंग टैग 1 की जो साइज़ है सबसे बड़ा आ रहा है, बाकी सबका साइज़ देखो धीरे 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 जैसे अब आपका हेडिंग नंबर बढ़ता जाएगा वो साइज़ छोटा होता जा रहा है। ठीक है। अभी इसको इसका हम क्या करते हैं, बाकी टैग्स को हटा देते हैं। तो सिर्फ समझने के लिए हमने इसको किया था, इसको कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाकी जो बेसिक टैग्स हैं वो भी हम सीखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें BR टैग करते हैं। BR टैग बेसिकली क्या करता है, हमारा लाइन को ब्रेक करने के लिए। जैसे सपोज़ करो अगर हम यहाँ पे एंटर मार देते हैं और एंटर एक यहाँ पे ही मार देते हैं, फिर कंट्रोल एस करके हम चलते हैं अपने वेब पेज की तरफ चलते हैं। वेब पेज में देखोगे तो यहाँ पे रीलोड करते हैं कंट्रोल R से, तो देखोगे कि यहाँ पे आपका ये हेडिंग टैग हमने एंटर मारा तब भी ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसको ब्रेक करने के लिए एक टैग होता है BR टैग। तो हम यहाँ पे देखो BR टैग लगाएंगे, तो ये क्या है, देखो नेक्स्ट लाइन में BR टैग लगाया हमने, BR टैग लगा दिया तो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम एक BR टैग यहाँ पे और लगाते हैं, BR टैग। तो यहाँ पे भी अब कंट्रोल एस करके फिर से अपनी पेज पे देखते हैं, रीलोड करते हैं कंट्रोल R से। तो देखोगे यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने BR टैग दिया वहाँ वहाँ हमारी लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस वाली लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है।
एक बार हम क्या चेक करना है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, 3 टैग और बेसिक टैग हैं, इनको भी हम लगा के देखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे बोल्ड के लिए क्या होता है, BR होता है। बोल्ड टैग हमने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे हम इसको क्लोज भी करेंगे, क्लोज किया। फिर इसके बाद हम कौन सा टैग लगाएंगे, इटैलिक, आई से स्टार्ट होगा और ये आपका बंद भी आई से ही होगा, /B, ये हमारा टैग बंद हो गया। इसके बाद हम आई, ठीक है, इटैलिक का है तो आई से डिनोट होगा। अब इसके बाद हम अंडरलाइन के लिए क्या हमारा यू से ओपन हुआ और /U से बंद हो जाएगा हमारा टैग, /U, ठीक है। इसको एक बार Ctrl+S करते हैं। फिर इसके बाद हम फिर से वेब पेज पे चलते हैं, रीलोड करते हैं इसको। देखोगे सबसे पहले हमने किया इटैलिक, बोल्ड दिया है तो बोल्ड हो गया है। फिर इसके बाद हमने क्या दिया है, इटैलिक। फिर इसके बाद हमने किया अंडरलाइन। तो देखोगे कि बेसिक जो टैग हमने दिया है ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कुछ हम यहाँ पे एक लाइन और टाइप कर लेते हैं। जैसे अब हमारे ये ख़त्म हो गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमने सीख लिया। अब हम करते हैं ही इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। जैसे एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है। ये हमने एक लाइन टाइप करी है। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसमें ही इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, तो 10th में TH क्या है, इसको सुपर स्क्रिप्ट करना है। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है SUP, सुपर, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट का टैग लगाया, इसको सुपर स्क्रिप्ट के टैग को हमने बंद भी करना है, SUP करके बंद भी कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बंद हो गया। अब Ctrl+S करते हैं, फिर एक बार चलते हैं अपने वेब पेज पे, रीलोड करते हैं। तो देखोगे यहाँ 10th के ऊपर TH सुपर स्क्रिप्ट हो गया है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट और हम लिखते हैं यहाँ पे, इट इज ए फार्मूला ऑफ केमिकल नेम, इट इज ए केमिकल नेम ऑफ वाटर। जैसे H2SO वही लिख लेते हैं, H2O करके लिख लेते हैं, H2O। तो H2O में क्या हमारा 2 क्या है, सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें SUB सब और 2 को यहाँ पे हम इसका टैग बंद कर देंगे, SUB सब। तो ये आप देखोगे कि यहाँ 2 है वो जो हमारा सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। Ctrl+S करके फिर से वेब पेज पे चलते हैं, रीलोड करते हैं पेज को। तो देखोगे यहाँ पे H2O है हमारा सबस्क्रिप्ट हो गया है, ठीक है। और एक चीज़ और हम करते हैं इसमें, जैसे हम यहाँ पे इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड हिज नेम इज़ रवि कुमार, हिज नेम इज़ रवि कुमार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें सपोज़ करो इसमें रवि कुमार ये वाली लाइन को पूरे को या खाली पर्टिकुलर नेम को ही हमें हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे इसको रवि कुमार को जैसे हमें हाईलाइट करना है तो मार्क्स एक करके टैग आता है, मार्क्स, इसको हम बंद भी करेंगे, ठीक है, मार्क्स। अब इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं और इसको हम चलते हैं अपना वेब पेज पे, रीलोड करते हैं। तो देखोगे यहाँ रवि कुमार क्या है, येलो हाईलाइट हो गया है, ठीक है। ये मार्क्स जो मार्क टैग है हमारा किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा यूज़ होता है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। अब हमारा रह गया है लिंकिंग टैग पे चलते हैं हम। लिंकिंग टैग जैसे सपोज़ करो, एक छोटा सा एक एग्जांपल मैंने ले लिया, AREF करके, AREF इक्वल टू, और जो हमें वेबसाइट हमें डिस्प्ले करानी है, जैसे हम गूगल की वेबसाइट डिस्प्ले करा लेते हैं, तो यहाँ पे हम विद इन कोट्स हम लिखेंगे https://www.google.com विद इन
अब ये हम यहाँ पे क्या टैग को बंद करेंगे, ए टैग को हमने खोला था, एक को बंद करेंगे। जहाँ पे जो भी हमें मतलब वेबसाइट दिखानी है, रेफ इक्वल टू वेबसाइट का नाम, फिर हम यहाँ पे टैग बंद किया। फिर हमें उसके आगे जो मैसेज दिखाना है, हमें दिखाना है विजिट गूगल वेबसाइट, ठीक है। ये क्योंकि गूगल की वेबसाइट है तो हम किसके सामने क्या मैसेज दिखाएंगे, विजिट गूगल वेबसाइट, ठीक है। अब इसी टैग को हम के जहाँ हमने ओपन किया था, ठीक है, इसी को हम यहाँ क्या है विद इन कोट्स करके हम इसको इसके ब्रैकेट के अंदर हम इसको बंद भी कर देंगे इस टैग को, ठीक है। इसको हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार पेज पे चल के रीलोड करते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे एक वेबसाइट आ गई है, मतलब यहाँ पे मैसेज लिखा आ गया विजिट गूगल वेबसाइट, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो देखोगे सीधा कहाँ ले गया, हमें गूगल वेबसाइट पे ले गया है। ये वाला टैग हमारा किस लिए यूज़ होता है, हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जैसे नाम से ही पता लग रहा है href करके, ठीक है। और अब क्या है पैराग्राफ टैग के लिए क्या है हमारा पी है। पी टैग से क्या है, कोई भी टेक्स्ट हम उसमें लिखेंगे वो पैराग्राफ टैक्स के लिए होता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी है, यहाँ से बॉडी टैक्स हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ख़त्म भी। और जो भी टैग हम मतलब बनाते हैं उसको मतलब क्लोज भी हमें करना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज हमारे कोड नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ एरर जरूर शो करने लग जाए। सपोज करो जैसे हम यहाँ पे इसको टैग को बंद नहीं करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, अब फिर हम देखते हैं ये चलता है नहीं, देखो ये चलेगा नहीं। इसको हम रीलोड करते हैं, एक बार रीलोड करते हैं तो देखोगे कि मतलब प्रॉपरली चला नहीं है। देखो ये यहाँ पे नीचे पैराग्राफ वाला हाईलाइट प्रॉपरली हुआ नहीं, ठीक है। तो मैंडेटरी है, मतलब कोई भी हम टैग अगर ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना भी मैंडेटरी होता है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। टैग्स के आज की क्लास में हमने सीखा था, टैग्स की बेसिक चीज़ें सीखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे CSS को भी, और अपना इसमें HTML टैग्स के अंदर कंबाइन करके सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।